हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स एंड साथ ही मैं अपलोड करता हूं आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। आप ये जो वीडियोस मैं आप अपलोड करता हूं इन सभी टॉपिक्स के नोट्स हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के, वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, दैट इज द डायनेमिक ऑफ अ पार्टिकल। सो इसमें हम डिस्कस करते हैं, ये सेकंड ईयर में भी हो सकता है, थर्ड ईयर में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक टॉपिक को डिस्कस करें, दैट इज द डायनेमिक ऑफ अ पार्टिकल। सो डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये क्या होता है। मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है, मैकेनिक्स में जिसको अपन कहते हैं रिजिड बॉडी के पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक। ओके, डायनामिक में हम काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। ये सारा हमने डिटेल डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में। सो आई सजेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। एंड यहाँ पे आप क्या करें कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको जरूर देखना। तो अब हम इसको देखते हैं कि जो काइंड्स ऑफ मोशन होता है, ओके, मोशन के जो प्रकार होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली डायनामिक्स में हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, फिर हम इसमें देखते हैं कि काइंड्स ऑफ मोशन क्या होता है। काइंड्स ऑफ मोशन एक्चुअली हम सब ने इसके बारे में पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक बार इंट्रोडक्शन के तौर पे या फिर क्विक रिवीजन के तौर पे इसको बता देता हूं कि एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन और एक होता है मोशन इन अ प्लेन। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन जिसको अपन कहते हैं 1D मोशन। ओके, मोशन इन अ प्लेन जो होता है वो 2D या 3D भी हो सकता है। अब बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। रेक्टिलिनियर मोशन का हो जाएगा, इसको हम कहते हैं 1D मोशन। ओके, दैट इज द 1D मोशन। 1D मोशन का मीनिंग हो जाएगा, इसको अपन हिंदी में कहते हैं सरल रेखीय। ओके, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब होता है एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है और वो क्या करता है कि इसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। इट मींस एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, पर्टिकुलर वन एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल मूव करता है, आगे बढ़ता है, उसको अपन कहते हैं सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, फिर बात आती है मोशन इन अ प्लेन। ओके, मोशन इन अ प्लेन को अपन कहते हैं समतल में गति, दैट इज द समतल में गति। तो समतल में गति का मतलब क्या हो सकता है कि आप क्या करते हैं यहाँ पे कि एक इस टाइप से इसको ले सकते हो, जैसे एक्स वाई प्लेन हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे एक्स वाई प्लेन हो सकता है। इस एक्स वाई प्लेन में क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अब पार्टिकल यहां से किधर भी कोई भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे, डिस्टेंस होंगे, वो एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस होगी और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस होंगी। ओके, एक्स कॉमा वाई इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट होंगे, डिस्प्लेसमेंट उसका या डिस्टेंस उसकी एक्स एक्सिस से भी होगी और वाई एक्सिस से भी होगी। दैट इज कॉल्ड द मोशन इन अ प्लेन। ओके, मोशन इन अ प्लेन में हम पढ़ते हैं जैसे सर्कुलर मोशन। ओके, अगर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, फिर हम बात कर सकते हैं पैराबोलिक मोशन की। ओके, पैराबोलिक मोशन जिसको अपन कहते हैं परवलयाकार गति और वृत्ताकार गति। तो ये सारे जो टाइप्स होते हैं वो होता है मोशन इन अ प्लेन। अब रेक्टिलिनियर मोशन में आता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और मोशन इन अ प्लेन में क्या होता है, जैसे सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, थीटा वहां पे जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। सो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन दैट इज द सरल रेखीय गति, उसमें आता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड द वेग, इसको अपन कहते हैं वेग, एंड एक्सेलरेशन को अपन कहते हैं त्वरण। वेग एंड त्वरण जो आर्टिकल है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक एक्चुअल में है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी को वेग कहते हैं हिंदी में। वेलोसिटी का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन की दर में जो परिवर्तन होता है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। हिंदी में अगर मैं लिखता हूं तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अपॉन टाइम। टाइम के साथ में क्या होगा, चेंज होगा। ओके, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये तो होता है रेट।
तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये हो जाएगा विस्थापन, ओके, बटा समय, विस्थापन ओवर टाइम। तो ये होता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है क्या एक्चुअल में, तो इसको हम यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। क्या होता है कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, ओके, ये इसकी पोजीशन है, ए पोजीशन। अब ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और आगे की तरफ गया इधर, ये इस टाइप से आगे बढ़ता है यहां पे, और लास्ट में वो बी तक पहुंचता है। कहां तक पहुंच जाता है, बी तक पहुंचता है। दिस इज द बी। ए से स्टार्ट हुआ, बी तक पहुंच गया, या फिर हम आप कह सकते हैं जीरो से स्टार्ट हुआ, ए तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कह सकते हो। अब क्या होता है कि यहां पे वेलोसिटी जीरो थी, ओके, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था। यहां पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करता हूं, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था, टाइम भी जीरो था, ओके। अब अगर मैं बात करूं आफ्टर टी टाइम, तो आफ्टर टी टाइम वो क्या होगा, यहां पे आ जाता है। तो यहां पे जो टाइम है दैट इज द टी, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द एक्स, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं दैट इज द पी पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे टाइम टी है और एक्स जो है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ओके, ये जो इसकी डिस्टेंस है ए टू पी दैट इज द एक्स। ए टू पी जो है वो एक्स डिस्टेंस हो जाएगी। यहां तक जो टाइम है इसमें, वो टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज द एक्स। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, ओके, इसको हम स्ट्रेट लाइन में मोशन भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन ए बी है, ए से पार्टिकल स्टार्ट होता है, बी तक पहुंचता है। अब यहां पे अगर बात करते हैं इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हुआ, अब क्या करता हूं मैं, यहां से इस पी से क्यू तक ले जा रहा हूं, ओके, ये यहां तो क्या कितना हो गया, जो है बिग चेंज हो गया, तो मतलब कह सकते हैं थोड़ा बड़ा चेंज हो गया। अब अगर मैं एक स्मॉल चेंज की बात करता हूं कि यहां पी से हम क्यू तक आते हैं, और P से Q तक आते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि इस P से Q तक में जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ दैट इज द डेल एक्स। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज द डेल एक्स। डेल एक्स इज रिप्रेजेंट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल, ओके, स्मॉल चेंज जो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे टाइम क्या होगा, डेल डेल टी हो जाएगा ना, टाइम भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल होगा ना, तो टाइम की अगर मैं बात करता हूं पी टू क्यू में, तो आपको मिलेगा डेल टी। डेल टी लिख सकते हो, नॉर्मली टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है टी टाइम पर, पोजीशन जो है वो इसकी टी टाइम पर। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान रखना, पोजीशन एट टाइम टी। टाइम टी पे जो इसकी पोजीशन है वो कहां पे है, पी पे है। एंड आफ्टर डेल्टा, आफ्टर टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी पर वो कहां पहुंच जाता है, क्यू पे पहुंच जाता है। इट मीन्स, इट मीन्स अगर बात करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू पी दैट इज एक्स मीटर, ओके, एंड पी टू क्यू दैट इज डेल एक्स। पी टू क्यू कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। अगर मैं ए टू क्यू की बात करता हूं दैट इज द एक्स प्लस डेल एक्स, ओके, सिंपली यही होगा। तो अब अगर मैं बात करूं यहां से पोजीशन एट ए क्यू, ए टू क्यू, ओके, इसको अपन क्या लिख देंगे, ए टू क्यू। तो ए टू क्यू में जो इसकी पोजीशन है दैट इज द एक्स प्लस डेल एक्स, ओके, एंड टाइम की अगर बात करते हैं इसमें दैट इज द टी प्लस डेल टी। ये कितना हो जाएगा, टी प्लस डेल टी हो जाएगा, ओके। सो ये था पूरा वेलोसिटी के बारे में। अब यहां से जो वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है वो क्या होगी, तो बात करता हूं मैं वेलोसिटी लेट। ऐसा हम लेट करते हैं कि लेट वेलोसिटी एट पॉइंट पी, ओके, वेलोसिटी एट पॉइंट पी, लेट वेलोसिटी एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे वेलोसिटी v है, ओके, पी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है उसका, v हो जाएगा। v वेलोसिटी उसकी कितनी किस पे है, पी पॉइंट पे है। और अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें, इस पोजीशन में अगर स्पीड की बात करता हूं मैं, इसको अपन कहते हैं एवरेज स्पीड,
ओके, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस, नहीं सॉरी, ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस को अपन यहाँ पे डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी, दैट इज द डिस्टेंस। ओके, और ये डिस्टेंस अपॉन रेट, जो रेट इन चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इन डिस्टेंस, दैट इज द एवरेज स्पीड। ये जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? स्पीड को डिनोट कर रहा है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पी टू क्यू में जा रहे हैं, फ्रॉम पी टू क्यू के लिए अगर बात कर रहे हैं कि पी जो है वो क्यू की तरफ टेंस्ट कर रहा है, तो क्या होगा? डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स किसकी तरफ टेंस्ट करेगा? जीरो की तरफ टेंस्ट करेगा। तो अगर मैं बात करूं कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स अपॉन डेल टी, दैट इज द वेलोसिटी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड जब आप डेल्टा एक्स की लिमिट टेंस करेगी जीरो की ओर, तब ये पूरा जो है वो dx बाई dt में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पे, जैसे क्यू पॉइंट की, ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट, दैट इज द फिक्स पॉइंट। ओके, वेलोसिटी एट अ फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। तो यहां पे क्या हो रहा है कि डेल स्मॉल चेंज जो था वो अब किसमें? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यानी कि कंप्लीट चेंज में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द dx बाई dt। सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू dx बाई dt। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके, समझने की कोशिश करना, डिफरेंशिएट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू t। अब बात करते हैं इसमें एक्सेलरेशन की। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ओके, फर्स्ट हमने यहाँ पे किसको डिस्कस कर लिया? यहाँ पे हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इसमें एक्सेलरेशन की। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होगा? जिसको अपन कहते हैं त्वरण। त्वरण इसमें क्या होगा? त्वरण को अपन कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या कर रहा है? वेलोसिटी में चेंज कर रहा है, दैट इज द ए इज इक्वल टू, इसको आप वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ओके, या फिर सीधा अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दैट इज द v बाई टी। ओके, v क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, t यहाँ पे समय हो जाएगा, वेलोसिटी एंड टाइम, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। स्मॉल एस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक्सेलरेशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? पी पॉइंट पे हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, लिमिट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल वी टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे जो v है ना, डेल्टा v, यहां से यहां तक अगर आप इसको समझते हैं, ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां से यहां तक कितना हो गया स्पीड, हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि पॉइंट p पर जो स्पीड है वो v है, यहाँ पे यहां तक स्पीड जो है पॉइंट p पे वो v है, और आगे कितना हो जाएगा? ये डेल v हो जाएगा, दैट इज द डेल v। डेल v हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अब लिमिट जो है वो किसकी अप्लाई करेंगे? v की लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी। ओके, इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई होगी दैट इज फॉर v, तो ये हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो इसको आप क्या लिखोगे? सॉरी, हाँ, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो ये क्या हो जाएगा? dv बाई dt। क्या हो जाएगा? dv बाई dt, ये इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि हमने v का फॉर्मूला फाइंड किया, दैट इज द dx बाई dt। ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? a इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ d बाई dt ऑफ dx बाई dt। आपको dx बाई dt का एक बार और जो है वो डिफरेंशिएशन करना है। सो नाउ वी कैन राइट एज a इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। ओके, d2x अपॉन क्या हो जाएगा? dt स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज द एक्सेलरेशन, जिसको अपन कहते हैं त्वरण। ये क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे एक्सेलरेशन की कुछ डिफरेंट फॉर्मूले की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको अपन कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये आ जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। एक्सेलरेशन जो आपको मिलता है ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 एंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से,
So A is equal 1 minute, that is not equation number 2, that is equation number 2. Okay, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, dv by dt. सो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं dx by dx से. dx by dx से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू लिखने पे यहां पे क्या हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dx by dt एंड ओके dx by dt एंड वन मिनट dv by dx, इसको ऐसे लिखेंगे 1 मिनट, यस ये हो जाएगा dv by dx एंड ये हो जाएगा dx by dt. So what is the dx by dt? We know that v is equal to dx by dt. तो ये क्या हो जाएगा, a is equal to v into dv by dx. ओके, तो ये सारे किसके फॉर्मूले हो जाएंगे, ये फॉर्मूले हो जाएंगे एक्सेलरेशन के लिए. तो अगर हम डिस्कस करते हैं, एक बार मैं इन सबका क्विक रिवीजन की अगर बात करता हूं, सबके क्विक रिवीजन की, तो वो सबका क्विक रिवीजन अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो वो ये हो जाएगा. सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट. x डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट से क्या बनता है, dx बाय डिस्प्लेसमेंट से क्या बनता है, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द dx बाय dt. ओके, इससे क्या बनता है, एक्सेलरेशन दैट इज द dv बाय dt. ओके, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं d2x बाय dt स्क्वायर. इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v इंटू dv बाई dx. ये सारा चीज हमने यहाँ पे पढ़ा, ये डिस्कस किया हमने इक्वेशन नंबर 4 में. अब ये सारे आते कहां से, ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ऐसे समझते हैं. x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू t तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है. इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये फॉर्मूला मिलता है. ओके, ये हो जाएगा d बाई dt. और अगर हम यहां से इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला मिलता है, दैट इज द d2 बाई dt स्क्वायर. ओके, यही मिलता है ना. 1 मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं. यहां से अपन क्या करते हैं कि इसका जब अपन डबल बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला मिलता है, दैट इज द d2 बाई dt स्क्वायर. अब अगर मैं बात करता हूं, ओके, एक बार इसको डिनोट कर देते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को. अब क्या कहता हूं मैं कि यहां से अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं, किसका, सुनना, अगर मैं इसका और इसका इंटीग्रेशन करता हूं, यहां से अगर मैं t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं a को, इसको इस टाइप से लिखता हूं मैं. 1 मिनट, इसको हम यहां से इसको हटा देते हैं. एक्चुअली ये कुछ बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे. सो क्या हो जाएगा कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके, तो v इज इक्वल टू a dt. ओके, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से ये मिल जाएगा. और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू v dt. तो ये साथ में भी फॉर्मूले ध्यान रख सकते हो. और अगर मैं क्या करता हूं, यहां से इस पूरे को, इसको अगर मैं 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर देता हूं, ओके, तो क्या मिलेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. एक्चुअली ये सारे इसके फॉर्मूले हैं, इस फ्लो चार्ट को आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है. एंड ये किसको डिनोट कर रहा है, वापस लिख देता हूं मैं, ये डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, दैट इज द विस्थापन. ये डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को, ओके, और ये डिनोट कर रहा है एक्सेलरेशन को. सो ये थे इन सब के फॉर्मूले जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया. आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अरीय वेग के बारे में. ओके, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका डेरिवेशन भी हम यहाँ पे करेंगे. सो नाउ अभी तक के लिए इतना काफी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग MS मैथ्स. एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.